बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या आप जानते हैं कि कुछ ख्वाब इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं? ये ख्वाब आम नहीं होते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक पैगाम और निशानी होते हैं। जी हाँ, अगर आपने यह 8 ख्वाब देखे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि दिल को झकझोर देने वाला पैगाम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से सुन लीजिए। यह इल्म सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को रूहानी तौर पर बदलने का जरिया है। शायद इनमें से कोई ख्वाब आपने भी देखा हो, इसलिए इस पैगाम को आखिर तक जरूर पढ़िए और सुनिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह कीमती पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। भाइयों और बहनों, आपसे एक गुजारिश है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही और रूहानी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि हम भी आपके नाम से आपके लिए दुआ कर सकें। ख्वाब नंबर 1, पाक पानी देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए जरा, आप नींद की हालत में हैं, चारों तरफ सुकून छाया हुआ है। अचानक आपके सामने एक नदी या झील नजर आती है। उसका पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और पाक है। उस पानी में कोई मैल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं। जब आप उस पानी को देखते हैं तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे इस पानी की हर बूंद में नूर है, रहमत है और अल्लाह का पैगाम छुपा हुआ है। भाइयों और बहनों, यह मंजर कोई मामूली मंजर नहीं होता। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बड़ी निशानी होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। सूरतुल अंबिया 30। यानी पानी जिंदगी की निशानी है। जहां पानी है वहां जिंदगी है, रहमत है और बरकत है। अगर आप ख्वाब में पाक और साफ पानी देखते हैं तो यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि जिस तरह यह पानी पाक है, उसी तरह आपकी दुआ भी पाक थी। आपने जो दुआ अल्लाह से मांगी थी वह दिखावे, रिया या खुदगर्जी से पाक थी। वह दुआ दिल की गहराई से, सच्चाई और आंसुओं के साथ निकली थी। और जब बंदा एक पाक और खालिस दुआ करता है तो अल्लाह ताला कभी उसे रद्द नहीं करता। उल्मा बताते हैं कि ख्वाब में साफ पानी देखना दरअसल दुआ की कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ताला अपने बंदे को इस मंजर के जरिए यह पैगाम देता है कि मैंने तेरी दुआ सुन भी ली है और उसे कबूल भी कर लिया है। यह ख्वाब एक तसल्ली है, एक इत्मीनान है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है और अब आपके लिए रहमत का दरवाजा खुल चुका है। भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर कोई शख्स बरसों से परेशान है, कभी वह नौकरी की तलाश करता है, कभी कारोबार के लिए दुआ करता है, कभी अपनी उलझनों से निजात की दुआ करता है, उसके दिल में डर भी है और उम्मीद भी। वह रो रो कर अल्लाह से मांगता है और फिर एक रात उसे ख्वाब में साफ पानी नजर आता है। यकीन मानिए, यह ख्वाब अल्लाह का जवाब है। इसका मतलब है कि अब उसकी दुआ कबूल हो चुकी है और अल्लाह ने उसके लिए नए रास्ते आसान कर दिए हैं। पानी की यह निशानी सिर्फ दुनियावी मदद नहीं, बल्कि रूहानी बरकत भी है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ कर रहा है, आपकी दुआएं सुन रहा है और आपको नई जिंदगी अता कर रहा है। यह ख्वाब इस बात का सबूत है कि अब आपकी मंजिल रोशन हो चुकी है और अल्लाह ने आपके लिए वह लिख दिया है जो आपके हक में सबसे बेहतर है। अगर आपने ख्वाब में पाक पानी देखा है तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। फिर अपनी दुआओं को और ज्यादा खालिस बनाइए। याद रखिए कि पाक पानी की तरह पाक दुआ ही कबूल होती है। और हाँ, एक अमल और कीजिए, लोगों को पानी पिलाइए। यह सदका जारिया है। जब आप दूसरों की प्यास बुझाते हैं तो अल्लाह आपकी मुश्किलें दूर करता है। तो दोस्तों, ख्वाब में पाक पानी देखना कोई मामूली बात नहीं, यह अल्लाह का एक बड़ा पैगाम है। इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपकी जिंदगी में रहमत और बरकत आ रही है और अब आपके लिए एक नई मंजिल लिख दी गई है। ख्वाब नंबर 2, सफेद कपड़े देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए कि आप ख्वाब में हैं। अचानक आप देखते हैं कि आपने या किसी और ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं।
ये कपड़े चमक रहे हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं, उन पर जरा सा भी दाग या धूल नहीं है। दिल में अजीब सा सुकून और रोशनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रूह हल्की हो गई है, गम दूर हो गए हैं और अंदर से एक नई ताजगी आ गई है। भाइयों और बहनों, ख्वाब में सफेद कपड़े देखना कोई मामूली बात नहीं, यह एक गहरी रूहानी निशानी है। कुरान और हदीस में सफेद रंग को हमेशा पवित्रता, नूर और रहमत से जोड़ा गया है। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, सफेद कपड़े पहना करो क्योंकि यही सबसे अच्छे कपड़े हैं और इन्हीं में अपने मुर्दों को कफन दो। अबू दाऊद। इस हदीस से साफ होता है कि सफेद लिबास पाकीज़गी, सादगी और अल्लाह की रहमत की निशानी है। ख्वाब का मतलब, जब कोई इंसान ख्वाब में खुद को सफेद कपड़े पहने हुए देखता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह उसकी दुआओं को सुन चुका है। अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए हैं और उसकी रूह को पाक कर दिया है। यह ख्वाब एक तसल्ली है कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है और आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। उल्मा की तफसीर उल्मा फरमाते हैं, सफेद कपड़े गुनाहों की माफी, सफेद कपड़े रूह की पाकीज़गी, सफेद कपड़े दुआ की कबूलियत और अल्लाह की रहमत। यानी यह ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक पैगाम है कि आप अब अल्लाह की नज़रों में मकबूल हो चुके हैं। असल जिंदगी से मिसाल एक शख्स था जिसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन एक दिन उसका दिल बदला। वह रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगा। रात को उसने ख्वाब में देखा कि वह सफेद कपड़े पहने हुए मस्जिद में खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है। दोस्तों, यह ख्वाब साफ बताता है कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसके गुनाह धो दिए। एक औरत लगातार औलाद के लिए दुआ करती रही, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसका बच्चा सफेद कपड़े पहने उसके पास बैठा है। यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से पैगाम था कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है और उसकी झोली में रहमत डाली जाएगी। रूहानी पैगाम भाइयों और बहनों, ख्वाब में सफेद कपड़े देखना दरअसल नूर और सुकून की निशानी है। यह अल्लाह का पैगाम है कि अब आपकी रूह गुनाहों की गर्द से पाक हो गई है। यह ख्वाब इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपकी दुआओं को सुनकर आपको अपने करीब बुला रहा है। अगर आपने यह ख्वाब देखा है तो अल्लाह का खूब शुक्र अदा कीजिए, अपनी तौबा और इबादत को और मजबूत कीजिए। कोशिश कीजिए कि असल जिंदगी में भी सादगी अपनाएं और रिया, दिखावे से बचें। और हाँ, गरीबों और ज़रूरतमंदों को कपड़े दीजिए ताकि यह ख्वाब आपके हक में और भी रहमत लेकर आए। दोस्तों, ख्वाब में सफ़ेद कपड़े देखना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। यह पैगाम है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, कि आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं, कि आपकी रूह पाक हो चुकी है। तो अगर आपने यह ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से आपको मिलने वाली सबसे बड़ी खुशखबरी है। ख्वाब नंबर 3, मस्जिद देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए कि आप ख्वाब में हैं। अचानक आप देखते हैं कि आपके सामने एक खूबसूरत मस्जिद खड़ी है। उसकी दीवारें नूर से चमक रही हैं, दरवाजे खुले हैं और अंदर से अजान की सदा आ रही है। कभी आप खुद को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाते हैं, कभी आप सिर्फ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस मंजर को देखकर आपका दिल सुकून और रोशनी से भर जाता है। भाइयों और बहनों, ख्वाब में मस्जिद देखना कोई मामूली बात नहीं। मस्जिद इस्लाम का दिल है। मस्जिद वह जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने सजदा करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और अपनी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और यह कि मस्जिदें अल्लाह की हैं, तो तुम अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। सूरतुल जिन्न 18। यानी मस्जिद सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अल्लाह का घर है। ख्वाब का मतलब, जब कोई इंसान ख्वाब में मस्जिद देखता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है और अल्लाह उसे अपने करीब बुला रहा है। अगर आप मस्जिद को दूर से देखते हैं तो यह अल्लाह के करीब आने की दावत है। अगर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो यह दुआ की कबूलियत की निशानी है। और अगर आप मस्जिद में सजदा करते हैं तो यह अल्लाह की रहमत और गुनाहों की माफ़ी की अलामत है। उल्मा की तफसीर उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब में मस्जिद देखना दरअसल 3 बड़े पैगाम रखता है। अल्लाह आपकी दुआओं को सुन चुका है, अल्लाह आपको हिदायत की राह पर चलाना चाहता है, अल्लाह आपकी इबादत से राजी है। असल जिंदगी से मिसाल एक शख्स था जो बरसों से नौकरी के लिए परेशान था, दिन रात दुआ करता था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वह मस्जिद में दाखिल होकर सजदा कर रहा है।
सुबह जब उठा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। यह ख्वाब अल्लाह का पैगाम था कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। एक और मिसाल, एक औरत अपनी बीमार औलाद के लिए रो रो कर दुआ करती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वह मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ रही है। यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से इशारा था कि उसकी दुआ सुन ली गई है, और वाकई कुछ ही हफ्तों में उसका बच्चा स्वस्थ हो गया। रूहानी पैगाम ख्वाब में मस्जिद देखना दरअसल इस बात का सबूत है कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। यह ख्वाब कहता है, तुम्हारी दुआ बेकार नहीं गई, तुम्हारा सजदा अल्लाह ने देख लिया, तुम्हारी इबादत को मैंने अपने हुक्म से कबूल कर लिया। नसीहत, अगर आपने ख्वाब में मस्जिद देखी है तो अपनी नमाजों को कभी न छोड़ें। मस्जिद की तरफ ध्यान बढ़ाएं, मस्जिद की खिदमत करें, जैसे सफाई करना, पानी रखना या गरीबों को वहां खाना खिलाना। और अपनी दुआओं को और ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि यह ख्वाब अल्लाह का इशारा है कि वह आपकी दुआओं को सुन रहा है। दोस्तों, ख्वाब में मस्जिद देखना कोई साधारण ख्वाब नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। यह ख्वाब आपको याद दिलाता है कि मस्जिद से जुड़ना ही अल्लाह से जुड़ना है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अल्लाह आपको अपनी रहमत और बरकत में शामिल कर रहा है। ख्वाब नंबर 4, नूर की रोशनी देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए आप नींद की हालत में हैं और अचानक आपके चारों तरफ गहरा अंधेरा है। दिल में डर है, बेचैनी है और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खो गया हो। तभी अचानक एक जगह से नूर की रोशनी चमकने लगती है। यह रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं होती, बल्कि दिल को सुकून देने वाली, रूह को रोशन करने वाली और अंधेरों को मिटा देने वाली होती है। इस मंजर को देखते ही आपके दिल में तसल्ली उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ आपका रास्ता बना दिया हो। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। सूरत उन-नूर 35। यानी नूर का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि हिदायत, रहमत और अल्लाह का कुर्ब है। रसूलुल्लाह ने भी दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर कर दे, मेरी आंखों में नूर कर दे, मेरी जुबान में नूर कर दे और मेरे दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ नूर कर दे। ख्वाब में नूर देखना दरअसल अल्लाह का खास पैगाम है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। नूर देखना इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके गम और अंधेरों को दूर कर रहा है। यह ख्वाब इस तरफ इशारा करता है कि अल्लाह आपकी जिंदगी में रहमत, बरकत और आसानी लिख चुका है। नूर देखना हिदायत और तौबा की निशानी भी है। उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब में नूर देखने के 4 बड़े मानी होते हैं। कबूलियत की निशानी, आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। राहत और सुकून, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर कर रहा है। हिदायत, अल्लाह आपको गुनाहों से निकालकर सीधी राह की तरफ बुला रहा है। बरकत और रहमत, आपकी जिंदगी में रोशन रास्ते खुलने वाले हैं। एक नौजवान जो लंबे वक्त से परेशान था, उसने ख्वाब में देखा कि उसके चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन अचानक एक नूर की किरण सीधी उस पर पड़ती है। नींद से उठते ही उसका दिल बदल गया। उसने गुनाह छोड़ दिए और इबादत की तरफ लौट आया। कुछ ही महीनों में उसकी मुश्किलें आसान हो गईं। एक और मिसाल, एक औरत जिसने बरसों से औलाद की दुआ की थी, उसने ख्वाब में नूर की रोशनी देखी। उसने उस ख्वाब को अल्लाह का पैगाम समझा और शुक्र अदा किया। वाकई कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे औलाद की नेमत से नवाजा। नूर की रोशनी का ख्वाब सिर्फ कबूलियत की अलामत नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि अल्लाह आपके लिए वह दरवाजे खोल रहा है जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप परेशानियों में हैं तो यह ख्वाब बताता है कि अब आसानी आने वाली है। अगर आप गुनाहों में डूबे हैं तो यह ख्वाब हिदायत की तरफ बुलाता है। और अगर आप दुआओं में लगे हैं तो यह ख्वाब यकीन दिलाता है कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। अगर आपने ख्वाब में नूर देखा है तो अपने दिल को और ज्यादा पाक बनाइए, गुनाहों से बचिए और तौबा कीजिए। कुरान और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको अपनी रहमत का मंजर दिखाया। दोस्तों, ख्वाब में नूर की रोशनी देखना कोई साधारण ख्वाब नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक अजीम पैगाम है। इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है
और अब अल्लाह आपकी जिंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रहा है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। यह ख्वाब आपके लिए रहमत, बरकत और हिदायत की खुशखबरी है। ख्वाब नंबर 5, कुरान की तिलावत या कुरान देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए जरा कि आप नींद की हालत में हैं और अचानक आपके सामने कुरान मजीद खुला हुआ है। उसके नूरानी हर्फ चमक रहे हैं, जैसे हर लफ्ज दिल के अंदर रोशनी बनकर उतर रहा हो। कभी आप खुद को देखते हैं कि आप कुरान हाथ में लिए हुए हैं, कभी आप किसी और को देखते हैं जो खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहा है और वह आवाज आपके दिल को चीरकर अंदर तक उतर रही है। ऐसे ख्वाब को देखकर इंसान की रूह कांप जाती है, दिल भर आता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि कुरान कोई साधारण किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, यह वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरतुल बकरा 2। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, सबसे अफजल इबादत मेरी उम्मत के लिए कुरान की तिलावत है। यानी कुरान इंसान की रूह को पाक करता है, उसके गुनाह मिटाता है और उसे अल्लाह के करीब कर देता है। अगर आपने ख्वाब में कुरान देखा है या तिलावत सुनी है तो यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंच चुकी है। कुरान देखना या तिलावत सुनना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है और आपको हिदायत के रास्ते पर चला रहा है। यह ख्वाब आपके लिए रहमत, बरकत और गुनाहों की माफी का पैगाम है। उलमा कहते हैं कि ख्वाब में कुरान देखने के 4 बड़े मानी होते हैं। दुआ की कबूलियत, आपकी दुआ जाया नहीं गई, अल्लाह ने उसे अपने फजल से कबूल कर लिया है। हिदायत, अल्लाह आपको कुरान के करीब बुला रहा है ताकि आप उसकी रोशनी से अपनी जिंदगी बदलें। शिफा और राहत, कुरान दिलों के लिए शिफा है, यानी यह ख्वाब बताता है कि अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करने वाला है। रूहानी बुलंदी, अल्लाह ने आपकी रूह की हालत को ऊंचा कर दिया है और आपको अपनी किताब का दीदार करा दिया है। असल जिंदगी से मिसाल एक शख्स था जो बरसों से कारोबार में घाटे का शिकार था। उसने ख्वाब में देखा कि वह कुरान की तिलावत कर रहा है और उसके आसपास नूर की रोशनी फैली हुई है। सुबह उठकर उसने तौबा की और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। कुछ ही महीनों में अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकत डाल दी। एक और मिसाल, एक औरत जो हमेशा औलाद के लिए दुआ करती थी, उसने ख्वाब में देखा कि उसके सामने कुरान रखा है और वह उसे पढ़ रही है। उसने यह ख्वाब अल्लाह का पैगाम समझा और शुक्र अदा किया। वाकई कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे औलाद की नेमत अता की। कुरान देखने या उसकी तिलावत सुनने का ख्वाब दरअसल अल्लाह का सीधा पैगाम है। यह ख्वाब कहता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली, मैं तुझे अपने कलाम के करीब ला रहा हूं। अब तुझे मेरी किताब की हिदायत के जरिए जिंदगी का सही रास्ता मिलेगा। अगर आपने ख्वाब में कुरान देखा है या उसकी तिलावत सुनी है तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी खुशखबरी है। अब आप कुरान की तिलावत को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। कुरान के मायनों को समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। गुनाहों से बचें और नेक कामों की तरफ बढ़ें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, ख्वाब में कुरान देखना या उसकी तिलावत सुनना सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आपकी रूह को अल्लाह ने पाक कर दिया है और अब आपकी जिंदगी रहमत, बरकत और हिदायत से रोशन होने वाली है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह अल्लाह का साफ पैगाम है। मैं तुझसे राजी हूँ, मैंने तेरी दुआ सुन ली है और अब तुझे अपने कलाम के नूर से जिंदगी का रास्ता दिखा रहा हूँ। ख्वाब नंबर 6, काबा शरीफ देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए आप नींद की हालत में हैं और अचानक अपने आप को मक्का मुकर्रमा के उस मुबारक मैदान में पाते हैं। आपके सामने वह जगह है जिसकी तरफ रोजाना लाखों मुसलमान नमाज में रुक करते हैं, जिसकी दीवारों से पूरी दुनिया के मोमिनों का रिश्ता जुड़ा है। वह है काबा शरीफ। ख्वाब में काबा शरीफ देखना कोई साधारण बात नहीं बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम है। कुरान और हदीस में काबा की अजमत
अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह है मक्का में काबा, बरकतों और हिदायत वाला। सूरत आले इमरान 66। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने इस घर का हज किया और गुनाहों से पाक रहा वह ऐसे लौटता है जैसे माँ के पेट से नया पैदा हुआ। यानी काबा शरीफ अल्लाह की रहमत का वो दरबार है जहाँ हर दुआ सुनी जाती है और हर आह कबूल होती है। अगर किसी ने ख्वाब में काबा शरीफ देखा तो इसका मतलब है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर चुका है। यह ख्वाब हज या उमरा नसीब होने की खुशखबरी हो सकता है। काबा देखना इस बात की अलामत है कि अल्लाह उस इंसान से राजी है। यह ख्वाब गुनाहों की माफ़ी और रहमत की निशानी है। उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब में काबा देखने के 5 बड़े मानी होते हैं। कबूलियत की अलामत, आपकी पुकार अर्श तक पहुंच गई और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। हज की खुशखबरी, अल्लाह ताला आपको अपनी घर की ज़ियारत का मौका देने वाला है। गुनाहों की माफ़ी, यह ख्वाब इशारा करता है कि अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर चुका है। रूहानी बुलंदी, आपकी रूह अब अल्लाह के करीब है। बरकत और रहमत, आपकी ज़िंदगी अब अल्लाह की रहमत और बरकत से भरने वाली है। एक गरीब इंसान जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह मक्का जा सकेगा, उसने ख्वाब में देखा कि वह काबा शरीफ के सामने खड़ा है और आंसू बहा रहा है। उसने इस ख्वाब को अल्लाह की तरफ से पैगाम समझा और सब्र किया। कुछ सालों बाद अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया कि वह हज पर चला गया। एक और मिसाल, एक औरत जो बरसों से औलाद की दुआ करती थी, उसने ख्वाब में काबा शरीफ देखा। नींद से उठते ही उसने तौबा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वाकई कुछ महीनों में अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे औलाद दी। ख्वाब में काबा देखना दरअसल अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। यह ख्वाब कहता है, मैं तेरी दुआ सुन चुका हूं, मैं तुझसे राजी हूं, मैं तुझे अपने घर बुलाऊंगा, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। अगर आपने ख्वाब में काबा शरीफ देखा है तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह का आपके लिए खास पैगाम है। अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा पाक बना लें, नमाज, रोजा और तिलावत में पाबंद हो जाएं, गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको वाकई अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। दोस्तों, ख्वाब में काबा शरीफ देखना कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से कबूलियत, रहमत और बरकत की निशानी है। इसका मतलब है कि आपकी दुआ सुन ली गई है, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं और अब आपकी जिंदगी नूर और रहमत से भरने वाली है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। मैंने तेरी दुआ सुन ली है और अब मैं तुझे अपने घर की तरफ बुलाऊंगा। ख्वाब नंबर 7, रसूलुल्लाह का दीदार करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए आप नींद की हालत में हैं और अचानक आपके सामने एक नूरानी चेहरा प्रकट होता है। ऐसा चेहरा जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, हदीसों में सुना है, मगर कभी देखा नहीं। वह चेहरा है हजरत मोहम्मद का दीदार। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें अश्कों से भर जाती हैं और रूह कांप उठती है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि यह नींद है या हकीकत। हदीस में रसूलुल्लाह का दीदार, रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हक़ में देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। बुखारी, मुस्लिम। यानी ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हक़ है। यह ख्वाब धोखा नहीं बल्कि हकीकत है। ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखना सबसे बड़ा इनाम है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उस इंसान से राजी है, उसकी दुआएं अल्लाह तक पहुंच चुकी हैं। रसूलुल्लाह का दीदार इस बात की अलामत है कि उस शख्स पर अल्लाह और उसके रसूल की रहमत हो चुकी है। यह ख्वाब हिदायत, मोहब्बत और दीन की मजबूती की निशानी है। उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार करने के 4 बड़े मानी होते हैं। कबूलियत की खुशखबरी, आपकी दुआएं और आपकी कोशिशें बेकार नहीं गई। रूहानी बुलंदी, आपकी रूह अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो चुकी है। हिदायत और सुन्नत पर अमल, अल्लाह आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने की तरफ बुला रहा है। जन्नत की निशानी, यह ख्वाब इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया है। एक बुजुर्ग शख्स जो बरसों से नमाज और कुरान का पाबंद था,
उसने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह उसके पास आए और मुस्कुराए। इस ख्वाब के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी इबादत और बढ़ गई और आखिरकार उसकी मौत ईमान की हालत में हुई। एक और मिसाल, एक नौजवान जिसने बहुत गुनाह किए थे, उसने तौबा की और रो रो कर अल्लाह से दुआ की कि उसे माफ कर दे। उसी दौरान उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा कि वह उसे गले लगा रहे हैं। इस ख्वाब ने उसकी जिंदगी बदल दी और वह हमेशा के लिए दीन का सच्चा प्यारा बन गया। रसूलुल्लाह का ख्वाब में दीदार दरअसल अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। यह ख्वाब कहता है, तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, तू मेरे रसूल की मोहब्बत में कबूल हो चुका है। अब तुझे मेरी किताब और मेरे रसूल की सुन्नत के साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है तो यह आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह सुन्नत के मुताबिक ढालें, गुनाहों से दूर रहें, नमाज, रोजा, कुरान और दीन की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सबसे जरूरी, दूसरों के साथ मोहब्बत और रहमत से पेश आएं। दोस्तों, ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार करना किसी आम इंसान का नसीब नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इनाम है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन चुका है, आपकी रूह को पाक कर चुका है और आपको अपने रसूल के करीब कर चुका है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह अल्लाह का साफ पैगाम है, मैं तुझसे राजी हूँ और अब तू मेरे रसूल की सुन्नत पर चलकर मेरी रहमत और जन्नत का हकदार बन गया है। ख्वाब नंबर 8, अपने आप को सजदे में देखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, आप नींद की हालत में हैं और अचानक खुद को सजदे में पाते हैं। आपके हाथ जमीन पर हैं, सिर झुका हुआ है और दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र और शुक्र गूंज रहा है। ऐसा मंजर देखकर आपकी रूह को अजीब सुकून और तसल्ली मिलती है। सजदा सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के कुर्ब और रहमत की निशानी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे अजीब सुकून इंसान के दिल को तब मिलता है जब वह अपने सिर को सजदे में झुकाता है। यानी सजदा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रूहानी तसल्ली का सबसे बड़ा जरिया है। ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखना कई बड़े पैगाम रखता है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर चुका है। यह ख्वाब बताता है कि आपकी रूह अब अल्लाह के करीब है। सजदा देखना अलामत है कि आपकी इबादतों और दुआओं को अल्लाह ने मंजूर कर लिया है। यह ख्वाब आपको यह भी समझाता है कि अब आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और रहमत का आगाज होने वाला है। उल्मा फरमाते हैं कि ख्वाब में सजदे के 4 बड़े मानी हैं। कबूलियत की निशानी, आपकी दुआ और इबादतें बेकार नहीं गईं। रूहानी बुलंदी, आपकी रूह अल्लाह के कुर्ब में मजबूत हो गई है। बरकत और सुकून, आपके काम, रिश्ते और दिल में अल्लाह की रहमत उतरी है। हिदायत और तौबा, यह ख्वाब हिदायत का पैगाम भी देता है कि अब आप अल्लाह की राह पर और मजबूती से चलें। एक नौजवान जो गुनाहों में डूबा हुआ था, उसने ख्वाब में खुद को सजदे में देखा। यह ख्वाब उसे अल्लाह की तरफ खींचने वाला मंजर बन गया। उसने तौबा की, नमाज और इबादत को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में बरकत आने लगी। एक और मिसाल, एक औरत जो बरसों से परेशानियों में थी, उसने ख्वाब में खुद को सजदे में देखा। उसने यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से पैगाम समझा और शुक्र अदा किया। वाकई अल्लाह ने उसकी मुश्किलें आसान कर दी और उसके दिल को सुकून अता किया। ख्वाब में सजदे का मंजर दरअसल अल्लाह का सीधा पैगाम है। यह ख्वाब कहता है, मैं तुझसे राजी हूं, तेरी दुआ कबूल हो चुकी है, अब मैं तेरे कामों और रूहानी सफर में बरकत और सुकून अता कर रहा हूं। तेरी जिंदगी को मैं अपने कुर्ब से रोशन करने वाला हूं। अगर आपने ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखा है तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। अपनी इबादत और दुआओं को और मजबूत बनाइए। नमाज, रोजा, तिलावत और जिक्र को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाइए। दिल में हमेशा अल्लाह के लिए मोहब्बत और शुक्र बनाए रखिए और याद रखिए कि सजदा सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का सबसे खूबसूरत रास्ता है। दोस्तों, ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखना किसी आम ख्वाब की तरह नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी है कि आपकी रूहानी हालत बेहतरीन है, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है और अब आपकी जिंदगी में बरकत,
सुकून और रहमत का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए और शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। मैं तुझसे राजी हूँ, तेरी दुआ कबूल हो गई है और अब मैं तेरी जिंदगी को अपने कुर्ब और रहमत से रोशन करने वाला हूँ। दोस्तों, ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखना किसी आम ख्वाब की तरह नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी है कि आपकी रूहानी हालत बेहतरीन है, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है और अब आपकी जिंदगी में बरकत, सुकून और रहमत का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आपने ऐसा ख्वाब देखा है तो खुश हो जाइए और शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है। मैं तुझसे राजी हूँ, तेरी दुआ कबूल हो गई है और अब मैं तेरी जिंदगी को अपने कुर्ब और रहमत से रोशन करने वाला हूँ।